वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला व बाद। मुस्तमिईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की तौफीक और एहसान से रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से हम गुजर रहे हैं और इसका आखिरी अशरा जो इंतहाई मोहतम शान है अनकरीब हम पर साया फगन होने वाला है। यही आखिरी अशरा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने शब क़द्र जैसी अजीम शान रात अता फरमाई है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये लैलतुल क़द्र, ये शब क़द्र 1000 रातों से बेहतर रात पर मुश्तमिल है और 84 साल लगभग इसके बनते हैं। क्या खुश नसीब बंदा है जो इस घड़ी को पा जाए और किस कदर तड़प है आपके अंदर कि आप इससे फायदा उठा लें। अल्लाह जल्ल शानु वहां तक पहुंचाए। ये शब क़द्र जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपनी खास सिफत बयान फरमाई है और अपनी चाहत और मोहब्बत का इजहार फरमाया है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल तो बस माफ ही करने वाला है और ये कि माफ करके बहुत खुश होता है, बहुत पसंद करता है। और अल्लाह जल्ल शानु तो हम सबको बहुत गुनाहगार हैं, बहुत लाचार हैं, माफ फरमा दे। ये खास दुआ है इस शब की। वैसे कुरान करीम की तिलावत का मसला और इस महीने में सदका और खैरात का मसला ये बहुत अजीम शान चीज है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी साल रमजान में तो खास तौर पर 2 खत्म फरमाया था जिब्रील अमीन के साथ, और एक खत्म तो आप यूं फरमाया करते थे और रह गया सदका और खैरात का और आपकी फैयाजी और सखावत का। तो अजवद मा यकून फी रमजान, ये साफ साफ है कि आप सबसे ज्यादा फैयाज इस महीने में हो जाते थे। अजवद मा यकून फी रमजान और कर रिहिल मुरसला, बल्कि चलती हुई तेज आंधी से भी ज्यादा आप फैयाज हो जाते थे, आप खर्च करते थे। ये महीना ये अशरा भी हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है। हम आइए तिलावत कलाम पाक के जरिए, सदका और खैरात के जरिए से हम इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। आप जानते हैं कि इसमें एतिकाफ भी एक बहुत ही अजीम शान इबादत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरमाया कि इसमें तुम एतिकाफ करते हो तो उसके मसाइल बयान किए गए। वबाशिरुहुन्ना वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरमाया। मैं इस वक्त नहीं कहता कि ये एतिकाफ जो है मस्जिद में और घर में कहाँ करें, इस इख्तिलाफात में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में करते थे, अज़वाज मुतहरात भी मस्जिद में करती थी। लेकिन ये इबादत एक ऐसी इबादत है गोया के रोजे के फलसफे और उसके फवायद की तकमील है। वलअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और सियाम यानी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल का आखिरी हिस्सा भी तुम्हारे हिस्से में आ जाए। इमसाक का, अपने आप को रोके रखने का, हराम चीजों से हत्ता के बहुत से हलाल चीजों से भी। और एतिकाफ तो अपने आप को और महसूर कर लेने का नाम है। ये अजीब इत्तेफाक है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा जिस तरीके से हमको लॉकडाउन पर मजबूर किया है और हम महसूर इस कदर हो गए कि मस्जिदों से भी महरूम हो गए, फर्ज नमाजें भी अपने घरों में पढ़नी शुरू की और अल्लाह की तौफीक से इस का वबा का मुकाबला किया हमने, ताकि इंसानी जान जिसकी कीमत सबसे बड़ी है इस रूए जमीन पर, उसकी हिफाजत कर सकें और हम सबब न बन जाए कहीं किसी भी इंसान की मौत का या उसकी बीमारी का। ये हमने बहुत ज्यादा मलहूज़ खातिर रखा है। तो मेरे बुजुर्गों और अजीजों और भाइयों, इससे हम उसमें नहीं, इस वक्त उसके जिक्र में नहीं है कि इस लॉकडाउन की वजह से या इस कोरोना वायरस की वजह से उम्मत और इंसानियत किस कदर परेशानी में मुब्तला हुई। आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और बसा औकात अपना हाथ का लुकमा जहर लगता है जब हम बहुत से मजदूरों और इंसानों को देखते हैं कि इसमें मुब्तला है, इसकी परेशानियों में मुब्तला है। लेकिन ये बात तो हम जरूर कहेंगे क्योंकि उसके तजर्बात हम देख रहे हैं कि लोग गोया के मुअतकिफ हो गए अपने घरों में, सिर्फ इबादत काम रह गया है।
सिर्फ तिलावत काम रह गया है। सिर्फ सोचते हैं तो उन गरीबों के बारे में सोचते हैं जो आम दिनों में या पिछले रमजानों में जो सदका और खैरात को बहुत ज्यादा एहतमाम नहीं करता था, ज़कावात का एक खास मौसम था, खास तरीके से अदा कर देता था, आज अजीब अजीब तरह के जतन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी रहमत बन करके आया है। वो है कि हम पहले से मुअत्तकिफ हैं और ये एतिकाफ तो तकमील है तकवा की, और एतिकाफ है ये तकमील है अल्लाह को राजी करने की, और ये एतिकाफ एक तरह से तकमील है इमसाक के जो फवायद हैं, रोके रखने के फवायद हैं। तो ये इसका भी एहतमाम हमें करना है। और ईद की नमाज हमारे सामने है, सदक़तुल फित्र। इस मरतबा उलमा को बहुत ज्यादा इजाजत देनी चाहिए। एक दिन 2 दिन अब्दुल्लाह इब्न उमर की रवायत के मुताबिक पहले सदक़तुल फित्र निकालने की बात थी, इस मरतबा उससे और ज्यादा तवस्सु के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। ये सदक़तुल फित्र जो हर सब पर फर्ज है, हर मुसलमान पर, कि वो निकाले, खा वो मालदार हो खा वो गरीब हो, अगर निकाल सकता है तो वो निकाले, अपने बच्चों की तरफ से निकाले, बूढ़ों की तरफ से निकाले, हत्ता कि आज ईद की सुबह जो पैदा हो उसकी तरफ से भी निकाले। ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इसके साथ ही ईद उल फित्र की खुशियां मनानी है। कैसे मनाए हम इसको? अल्लाह खुश हो गया तो सारी खुशी नसीब हो गई, इस जज्बे से मनाए। बोले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाक, बोले तुकमिलुल इद्दता, हम इद्दत पूरी करने की चाहत और ख्वाहिश करें, और ये और उसको पूरे करने के साथ ही हम चाँद के मसले में उलझ न जाएं, हम इज्तिमाई तौर पर फैसला करें। रुयत इस वक्त फिजा बिल्कुल साफ है, देखने की कोशिश करें, और पूरी इंसानियत और खास तौर हमारे मुल्क के अंदर लोग मुत्तहिद होकर के सारी अंजुमनें और जमीयतें एक साथ फैसला करें। आप किसी तरह से उसको ट्वीट करके इख्तिलाफ का जरिया न बनने दें। अगर कहीं खुदा न खास्ता होता है तो उसको मसला न बनाएं, और बोले तुकमिलुल इद्दता पर अमल करें, रुयत से हो या इद्दत खास तौर पर गिन करके हो। बोले तो कब्बिरुल्लाह और अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते रहें जब आप इसको पूरा कर ले जाएं इस रमजान को। और उसके साथ ही आप ईद की नमाज के लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको ये अर्ज कर दूं कि आप ईद की नमाज की तैयारियों के लिए जिस तरह से शॉपिंग करने का एक हाबी और एक लाभी बनती चली जा रही है, मेरे भाइयों ये तो बहुत अच्छा मौका है। ऐसे भी आपका घर से निकलना बहुत एक अहम तरीन मसला बना हुआ है, तो नागुज़ीर हालात में ही आप निकलते हैं। आप न निकलें, इस पैसे को पसंदाज करें, आपको काम आएगा। बल्कि इस वक्त पूरी इंसानियत, मजदूर और बहुत से मुतवस्सित दर्जे के लोग बहुत परेशान हैं। पसंदाज करके आप उनको खुशियां उनके दिलों में भर दे दो, आपकी रोजी रोटी का इंतजाम कर दें, मरीजों का, लोगों के जो इधर उधर फंसे उनके आने जाने का परमिशन के साथ आप इंतजाम कर दें। यकीन जानिए आप ईद की हकीकी खुशियों से आप शाद काम हो जाएंगे और आपको हकीकी जश्न उस वक्त महसूस होगा। और ये ज़र्क बर्क लिबास में जितना नहीं होगा, पुराने लिबासों में भी आप बहुत अपने आप को खुश नसीब और पुरमसरत महसूस करेंगे। और साथ ही ये जान लीजिए कि आप बेहतरीन खाने पकाने के मुकाबले में आप एक मुतवस्सित खाना किसी गरीब मिस्कीन और मजदूर को खिला दिया तो यकीनन आपकी ये खुशी ऐसी होगी जिसकी लज्जतें आप हमेशा के लिए अल्लाह जल्ल शानो के पहुंच कर भी महसूस करेंगे। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज करूंगा कि ईद की नमाज भी आइए हम आज़म करते हैं कि लॉकडाउन का सिलसिला ये ऐसे ही रहता है तो हम अपने घरों में अदा करेंगे इस रोजाना को और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और हम उसको सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे कि सना से 2 रकात पढ़ेंगे, जहरी पढ़ेंगे, और सना से पहले या सना के बाद तकबीर तहरीमा के बाद हम उसको 7 ज़वायद तकबीर कहेंगे पहली रकत में, और दूसरी में क़िरात से पहले 5 ज़वायद तकबीर करेंगे। बकिया नमाजें 2 रकत जो जैसे पढ़ी जाती हैं फजर की या जो भी, उसी तरीके से हम उसको पूरा कर लेंगे। मैं आपको इस अहम तरीन मुनासबत से बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह जल्ल शानो आपकी इन सारी इबादतों को कबूल फरमा ले और हर तरीके से आपको ईद
की खुशियों से शाद काम फरमाए और शब कदर और आखिरी अशरे के तमाम खैरात व बरक़ात और हसनात से आपको अल्लाह जल्ल शानहू फैज़-ए-आफ़ फरमा दे और इस कोरोना वायरस की वबा से हमारे मुल्क को, मिल्लत को, सारी इंसानियत को अल्लाह जल्ल शानहू महफूज फरमा दे और इंसानियत पर जितने तरह के मसाइल इंसानों के हाथों के कमाई के बदले आ रहे हैं या अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से आजमाइश और अजाब की तरफ आ रहे हैं, अल्लाह जल्ल शानहू उन सारे आजमाइशों से हमको नजात दे करके दुनिया और आखिरत की सुरखरुइयों से शाद काम फरमाए। अल्लाह ताला आपकी नमाजों को, रोज़ों को, तरावीह को, सबको खैरात को, इफ्तार को, सहरी को सबको कबूल फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि